जय स्वाहा स्वाहा शानवासन्ये स्वाहा स्वाहा आशासन्ये स्वाहा स्वाहा प्राशने स्वाहा स्वाहा मंदिरते स्वाहा स्वाहा मंदिरसभाय स्वाहा स्वाहा अनिलपानपाय स्वाहा स्वाहा भाय स्वाहा स्वाहा सिद्ध नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं भारत के जनता के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं, तांत्रिक बालमुकुंद जी को अपने साथ लेकर के। आज खुशी की बात यह है कि आज इनके मैं निवास स्थान पे, जो कि बिहार राज्य के बिहटा रेलवे स्टेशन, बिहटा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से डोमिनिया पुल बोलते हैं, डोमिनिया पुल से लई रोड, ध्यान देंगे, लई रोड पहुंचने के बाद एक गांव है जिसका नाम है बिलाप, जहां पे आप रोड के किनारे वो बोर्ड लगा मिलेगा। इस बिलाप गांव में आज तांत्रिक बालमुकुंद जी का यहाँ पे पूजा आयोजन किया गया है, जो कि 2 दिवसीय पूजा है, जिसकी तैयारियां हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सभी वैदिक धर्म से जितने देवता देवी जी हैं उनका स्थान दिया जा चुका है। पूजा की तैयारियां चल रही है और साथ ही भजन कीर्तन के लिए भी मंडली यहाँ पे आ चुकी है, सारे सज्जा धज्जा के साथ वो भी तैयार हैं। और यहाँ पे हवन कुंड भी तैयार कर दिया गया है, लोगों के बैठने का भी स्थान दिया गया है। और जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु जहाँ से भी आएंगे उनके रहने का, खाने का भी व्यवस्था दिया गया है। अगर रोड से आने में उनकी परेशानी हो तो उनको भी यहाँ तक इनके निवास स्थान तक पहुँचाने की भी सुविधा दी जा रही है। अब बात करते हैं बालमुकुंद जी से ही रूबरू होते हैं कि इनका क्या कहना है, कैसे अपनी नमस्कार बालमुकुंद जी। जय माई की। आज बिलाप गांव में मैं एक अखंड हवन, तांत्रिक हवन, जिसका जो भी निवारण हो, हमसे जितना भी उचित हो उसका मैं निवारण के लिए एक हवन रखा हूं। और आम जनता से मैं यही बोलना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और जिसको जो भी दुख तकलीफ हो इस हवन में सम्मिलित हो, और उसका मैं निदान तुरंत, आज रात्रि में तांत्रिक हवन है और उसमें मैं उसका निवारण कर दूंगा। बालमुकुंद जी, पिछले वीडियो में, न्यूज़ में आपने तांत्रिक पूजा का और अघोरी का भिन्न भिन्न बातों पे आपने खंडन किया, उस चीज़ का खुलासा किया। तो आज मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो पूजा रखा गया है ये मतलब वैदिक तरीके से है या तांत्रिक जिस तरीके से किया जा रहा है? आपने चर्चा किया था इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, पितृदोष का हो गया। तो इन सभी के लिए आप एक मतलब बताइए कि कैसे इसमें आज पूजा में क्या क्या करना है। जैसे कि आज शाम से जन कल्याण हवन रखे हुए हैं, मतलब कि जनता का कल्याण। अगर जिसका पितृ दोष हो उसका पितरन दोष के लिए हवन, जिसका वास्तु दोष हो वास्तु दोष के लिए हवन, जिसका दारू सिगरेट नहीं छूट रहा हो उसका अलग हवन, जिसका धन का समस्या हो उसका अलग हवन, और जिसका शत्रु परेशान हो उसका अलग हवन। मतलब कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जिसका कष्ट हो उसका अलग अलग हवन 6:30 बजे शाम से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले एक दरबार लगाएंगे और जिसको जो दिखवाना हो हमसे दिखवाएं, और उसके बाद जो निवारण हो उसका मैं बता के और यहाँ से हवन तुरंत उसका निवारण कर दें। जो भी श्रद्धालु जो पीड़ित हैं, दुख तकलीफ में हैं,
जिनको यहाँ पे आना है तो वो आपके पास आने के लिए क्या कुछ पूजन सामग्री लेके आएंगे? आपके यहाँ क्या मतलब कुछ आप पैसा भी खर्च वगैरह भी आपको देना, दान दक्षिणा देना पड़ता है? ये बात की भी जनता को आप खुलासा करते हैं। जैसे यहाँ आने के लिए किसी का कोई मतलब कि खर्चा नहीं है, निःशुल्क सेवा है। लेकिन रह गई पूजन सामग्री, या तो आप पूजन सामग्री लेके आए, जिसका जो जिस निवारण हो मैं बताऊंगा। अगर पूजन सामग्री नहीं लाते हैं तो उसका यहाँ पे जो सामग्री का नहीं, जो मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आने वक्त उनको क्या धूप अगरबत्ती कुछ लेके आना है, या यहाँ आने के बाद ही वो आगे का विचार करें? जैसे यहाँ आने से पहले यहाँ पे माता के लिए कुछ फल वगैरह वगैरह हो तो माता को चढ़ाने के लिए भोग के लिए आप लेके आ सकते हैं। 10 महाविद्या का जो है कि अपना लेके ऐसा आ कोई सकते हैं। रुकावट नहीं, उनकी इच्छा पर। हाँ, इच्छा के ऊपर है। जी, वो आने के बाद ही उनका जो परेशानी है सुनने के बाद जो उपचार आप बताएंगे उसके बाद की वो प्रक्रिया। हाँ हाँ, जो उपचार हम बताएंगे उसके बाद ही मतलब आप 6:30 से आप चालू है। श्रद्धालुओं से, पीड़ितों से कोई आपका खर्च वगैरह चार्ज भी आप लेते हैं? मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो बाबा बालमुकुंद शास्त्री जी है, ये लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए अपनी बात को आगे रख रहे जनता के सामने, और साथ ही साथ लोगों के बीच में जो धारणा है, जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंधविश्वास को फैलाया जाता है, जो वास्तविक चीज़ है उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप में लोग नहीं आने देते हैं। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा बात यह है कि आप वास्तु शास्त्र को ले लीजिए, वास्तु दोष को ले लीजिए, या पितृ दोष को ले लीजिए। चाहे वो गया जी में जाकर के पिंडदान करते हैं तो उसकी क्या तरीका होनी चाहिए। अगर घर में किसी तरह का तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है तो उस तंत्र विद्या को अपने शरीर से हटाने के लिए, घर से हटाने के लिए उसका जो सही प्रक्रिया है वो सही लोगों तक जानकारी ना होने की वजह से लोग दर दर भटकते रहते हैं। तो यहाँ पे बालमुकुंद जी का कहना है कि आप हमारे पास अगर आते हैं तो मैं उपचार आपको बाद में करूंगा, पहले उस घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपकी इच्छा होगी तब आप उपचार करवा सकते हैं। जी, आज पूजा के लिए क्या आप पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा तरफ से आज जन कल्याण हवन कर रहे हैं तो उसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जिनको अगर लगे कि हम हवन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। जिसको लगे कि सिर्फ देख के जाना चाहते हैं तो देख के भी जा सकते हैं। उससे हमारे तरफ से कोई किसी का कोई रुकावट नहीं है। आप लोग तांत्रिक लोग से डरते हैं तो आइए और मिलिए। तांत्रिक एक अफवाह लोग फैलाते हैं कि तांत्रिक लोग से डरना है। तांत्रिक लोग मतलब कि भूत और ऐसी नहीं होते हैं। तांत्रिक भी एक इंसानी होते हैं। आइए और देखिए, और तांत्रिक लोग कैसे निपटारा करते हैं वो देखिए। नमस्कार। अनार सिंह जी। हाँ जी। आप ये बताइए कि आप तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ जी। मध्य प्रदेश कौन सा जगह है? सीहोर। सीहोर के हैं। हाँ जी। तो जब वहाँ से चले थे, हाँ जी, तो कब चले थे आप? कितने तारीख को? मैं 7 तारीख को। 7 तारीख को चले। हाँ जी। तो कैसे, किस चीज़ का सफ़र किया आप? बस ये ट्रेन से है सर जी। ट्रेन से आए? हाँ जी। तो कोई प्रमाण है, टिकट वगैरह ट्रेन का हाँ कटाए थे? हाँ, टिकट है। ये है। हाँ जी। ये टिकट है हरिदारा नगर, हरदे नगर। हरदय नगर, जी। हरदय नगर पटना जंक्शन का ये टिकट है, जो रेलवे टिकट लेकर के ये मध्य प्रदेश से बिहार के पटना जिला के बिहटा में शास्त्री बाल मुकुंद जी के पूजा समारोह में पधारे हैं। और इनका ये टिकट है 7/1/2026 शाम के 16:13। 7/1/2026 शाम का 16:13, मतलब रेलवे समय सारणी, मतलब 4:15 बजे शाम का इनका टिकट है। कितना समय लगा पटना पहुंचने में? मतलब कितने दिन का सफ़र रहा? सर बोलिए 2 दिन का। 2 दिन का सफ़र हुआ। हाँ जी। अच्छा, आप 1 दिन 1 रात का रिया। 1 दिन 1 रात का। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि आप वीडियो देख करके और अपनी समस्या के समाधान के लिए यहाँ हाँ आए, जी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन हम संतुष्ट होना चाहते हैं कि प्रमाणित कैसे कर पाइएगा कि आप उस जगह के निवासी हैं, रहने वाले हैं? कुछ आपका आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ लेके चलते हैं? हाँ, आधार कार्ड है ना सर जी। आधार कार्ड है? हाँ जी। ये इनका आधार कार्ड है और इस पे नाम दिया हुआ है अनार सिंह, उम्र है 1969 का, और पिताजी का नाम है करण सिंह कहारी, कदीम, मुदुल्ला खुर्द, सीहोर, मध्य प्रदेश। पिन कोड है 466001। ये उनका एड्रेस है।
तो क्या कहा जाता है कि एक इंसान की जब लालसा होती है किसी काम को अपने करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, तो लोग दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, जो कि आज एक जीता जागता प्रमाण है कि तांत्रिक बालमुकुंद जी के आवास पे पहुँचे 2 दिवसीय पूजा समारोह में अपने जो जीवन में इनके कष्ट उनके निवारण के लिए। और भी बहुत से लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं कैमरा की नज़र से, बहुत से लोग आए हैं, अन्य अन्य जगहों से आए हैं। तो अब क्या नाम है आपका? जी अभिषेक कुमार मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जहानाबाद का रहने वाला पिताजी का नाम? हूँ, नरेश प्रसाद। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी मतलब जो है वीडियो वगैरह देख के और कुछ कौन सा पढ़ के- वीडियो? ये वीडियो है तो दिखाइए हम कैमरा पे। जी ये वीडियो है। अच्छा, इस वीडियो को देख के आप लोग आए। इसके बारे में सारा क्या आप इस दरबार में, माता के दरबार में आए हैं, बाबा के पास आए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए, क्या परेशानी है? जी सबसे पहले तो मुझे शारीरिक परेशानी है, ठीक है, शारीरिक कष्ट बहुत, इलाज वगैरह करवाए, डॉक्टर वगैरह बहुत सारे देखे और भी बहुत सारे लोगों को दिखवाया मैंने, पर कहीं से उपाय मिला नहीं। 10 साल से ऊपर हो गया है। मैं भरोसा है क्या कि बाबा के दरबार में है विश्वास तो? है, देखिए विश्वास का है, दरबार है तो विश्वास विश्वास पे आए हैं। विश्वास पे। चलिए, पूजा समापन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप संतुष्ट हुए नहीं हुए, एक बार फिर मैं आपसे बात करूंगा। एक बार अपना परिचय बताएं। जी मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं जहानाबाद से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग करते हैं जी जी। प्रणाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शंकर शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? घर जिनपुरा है। हमारे मनोज पाठक जी मेरे मित्र हैं, इनके पिताजी जी तांत्रिक जी के पिताजी हमारे साथ में विद्या सेवा मंदिर में अध्यापन कार्य करते थे। जी जी। तो प्राचीन काल से ही हमें संपर्क है, समय समय पर मिलते हैं तो समाचार पूछते हैं, हम भी उनका पूछते हैं। तो हम बताएं कि हमारे बच्चा को तो 6 महीना से ऐसा घाव पूरा शरीर में हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। कितना डॉक्टर से हम दिखा करके दिखाए डॉक्टर लोगों से? दिखाए और दवा चलिए रहा तो है। ये तकलीफ आपको है? हमारे इनका है, ये हमारे लड़का है। आपके बेटे हैं? जी क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम रौनक कुमार है। ये कौन है आपके पिताजी। कहाँ पे आपका दिक्कत था? हाथों में कहाँ पे दिक्कत था? हाँ, जहाँ पैर, ऊपर हाथ, गोड़, सभी जगह। सभी जगह था। मतलब क्या दाना दाना टाइप? दाना दाना कटा हुआ हो जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और रोज 5-6 को बढ़ता था। उसमें बढ़ोतरी होती थी। हाँ, अभी ठीक- कैसा है? अब ठीक हो गया है। आप बताइए बाबू, कैसा रहा? अब ठीक है। बाबा एक दिन घर पर गए थे, उस दिन से ठीक। हमारे से ठीक हो मित्र गया? हैं ना इनके पिताजी, जी। तो वो कहे कि आप तो उस प्रक्रिया में हम आए रहे जब बालमुकुंद शास्त्री जी आपके घर पे गए गए। तो तांत्रिक बाबा, तो उन्होंने क्या वहाँ पे क्या किया? मतलब पूजा किया, पाठ किया, क्या किया? झाड़ फूक किए? हाँ, मतलब इस कुछ- तरीके से कुछ जादू कुछ टोना किए, क्या आशीर्वाद दिए। कोई जल लवण पढ़ करके कहे कि 11 दिन ऐसे ऐसे कीजिएगा। वे सब किए और जल में डाल करके दिए थे कि स्नान करना है। उस दिन से बढ़ा नहीं, उस दिन से बढ़ा नहीं? एकदम ठीक हो गया। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, क्या नाम है? अपना परिचय बताएं। शंकर शर्मा, घर जिनपुरा, थाना क्षेत्र? थाना दिशा है। बेटा ही पड़ता है। हाँ, हम लोग लोकल है। कहते हैं साक्ष्य प्रमाण। मैं किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना किन्हीं को मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक जीता जागता इंसान अगर अपनी बातों को जनता के सामने रख रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। एक मध्य प्रदेश से आए हैं, एक जहानाबाद से आए हैं और एक जो पिता हैं और उनका पुत्र बगल में खड़ा और इनका वो परेशानी दूर हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस धरातल पे कोई एक जीता जागता इंसान अपनी बातों को रखेगा तो झूठ बोलेगा। तो ये प्रमाण है यहाँ के माँ का दरबार का, ये आशीर्वाद है। और तांत्रिक धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी का ये जस है, इनके हाथों में माता रानी बरकत दे कि आगे भी लोगों का ये कल्याण करें। और आज 2 दिवसीय पूजा है, आज से वो पूजा आरंभ हो रहा है। तो मैं भी जनता से निवेदन करूंगा कि जहां तक ये खबर पहुंच रही है वो भारी से भारी संख्या में आकर के इस पूजा में सम्मिलित हो और इससे सम्मिलित ना हो, अपनी दुख और परेशानी को यहाँ माँ के दरबार में लेकर के आएँ कि माँ के जो भक्त हैं और ये जो
उपचार करने की कोशिश करेंगे, वो आप इनके पहुँच करके अपने उपचार को कराएं। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1, संवाददाता जयंत कुमार। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो मित्र।